नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। ऑप्शन है इला चंद्र जोशी, अज्ञे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी और उन्हीं 3 कहानियों से वे फेमस हो गए थे। इनकी जो कहानी है उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे माइलस्टोन कहा गया था। और गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां हैं, वो हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, आप इसको नोट करते चलिएगा कि कौन सी 3 कहानियां थी जो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की थी और कौन से सन में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है, या फिर उसको जनवाद कहा जाता है, या फिर योगवाद कहा जाता है, या आकविता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा जो है वही प्रगतिवाद है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन है रश्मिरथी, उर्वशी, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वह दिनकर की ऐसी कहानी जिसमें पितामह एवं जो भीष्म पितामह है वो एवं धर्मराज के संवाद के ऊपर रचित है। जो वो थे धर्मराज एक संवेदनशील योद्धा के रूप में उसमें प्रस्तुत किए गए हैं, जो आत्मग्लानि उनके अंदर रहती है और वह अपने आप को युद्ध का उत्तरदायी मानते हैं और भीष्म पितामह के सामने विलाप करते हैं। और जो भीष्म पितामह हैं वो इसमें सामाजिक चेतना के प्रतीक माने गए हैं, उनको उस रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। यानी कि कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह ललित निबंधकार हैं, जबकि जो रामविलास शर्मा हैं वह मार्क्सवादी आलोचक हैं। चलिए आगे प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। बहुत सारी पत्रिकाओं से, मतलब कई सारी पत्रिकाएं हैं, उनके जो संस्थापक हैं, जो उनके प्रकाशक हैं, उनका नाम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, कहाँ से ये प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें है हंस पत्रिका के संस्थापक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, राजेंद्र यादव हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर अमृत राय हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र जी हैं और प्रेमचंद्र द्वारा संपादित हंस बनारस से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? इसमें बताना है दुष्यंत कुमार इनमें से कौन सी कृति उन्होंने लिखी है। अपनी केवल धार, साय में धूप, खूंटियों पर टंगे लोग, या युग धारा? तो इसका सही उत्तर है साय में धूप।
साए में धूप है जो ये दुष्यंत कुमार की काव्य है, वो सॉरी कृति है। और दुष्यंत कुमार के अन्य जो काव्य संग्रह हैं वह है सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन का वसंत आदि। और युग धारा के रचनाकार हैं जो वह हैं नागार्जुन, और खुटियों पर टंगे लोग के रचनाकारों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। दोस्तों जो खुटियों पर टंगे लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? जो नवगीत है उसके उन्नायक कवि पूछा गया है कि कौन है। ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो इसका सही उत्तर है वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र हैं जो उन्होंने नवगीत की रचना की थी। दोस्तों जैसे नई कविता, नई कहानी और नई आलोचना के समान ही जो नवगीत है वह भी 1948 से 1950 के मध्य इसकी लेखन की परंपरा शुरू हुई थी। नवगीत लेखन की परंपरा शुरू हुई थी और जो नवगीतकार थे उन्होंने अपने गीतों को नवगीत कहा, नया गीत कहा, अगीत कहा, प्रगीत और लोकगीत, कबीर गीत आदि नामों से अभिहित किया था। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि जो तीसरा जो सप्तक है 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना हुई थी। मतलब जो नवगीत विधा जब शुरू हुई थी ये तीसरा सप्तक के समय ही शुरू हुई थी जब वह प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, यज्ञ, राही मासूम रजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राही मासूम रजा। जो राही मासूम रजा हैं उनकी एक सबसे सर्वाधिक जो चर्चित उपन्यास है वह है आधा गांव, और यह आंचलिक उपन्यास की अभिधा से मतलब युक्त है। और जो जैनेन्द्र एवं यज्ञ जो हैं वो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जबकि यशपाल हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कायाकल्प, निर्मला, सोजे वतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोजे वतन। दोस्तों जो सोजे वतन है ये है इनकी उर्दू कहानियों का संग्रह है जिसको अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने जब्त कर लिया था और उसको जलवा भी दिया था। और इनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, आत्मा राम, बड़े घर की बेटी और वज्रपात, रानी सारंधा और ईदगाह, अग्नि समाधि, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? मतलब इसमें से कौन सा जो काव्य है, कौन सा रासो काव्य है जो श्रृंगार रस में है? पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, खुमान रासो है या फिर बीसलदेव रासो है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या कहते हैं बीसलदेव रासो है। ऑप्शन डी बीसलदेव रासो है जो यही इनका जो श्रृंगार रस है उससे अभिहित है। यानी कि ये बीसलदेव रासो है जो ये है एक मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है और ये नरपति नालाह द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के, रीति सिद्ध काव्यधारा के या फिर आश्रयवादी काव्यधारा के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा के। जो भूषण हैं वह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी जो
इनके अलावा रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य प्रमुख जो कवि हैं वह हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन हैं, सुरती मिश्र हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं, दूल्हा हैं, रघुनाथ हैं, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वालादी हैं। और रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। और रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है तो कौन सा है, इनमें से बताना है। ऑप्शन है जन्मेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, और मिस्टर अभिमन्यु, या लहरों के राजहंस। तो इसका सही उत्तर है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश की जो रचना है वह है लहरों के राजहंस, और इसका जो प्रकाशन काल है वह है 1963, लगभग 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो कृति है दोस्तों, ये अश्वघोष के जो सौंदर्य नंद चरित पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है तुलसी, कबीर, सूरदास या फिर जायसी। तो इसका सही उत्तर है बी, कबीरदास। ऑप्शन जो बी है कबीरदास, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में जितने भी कवि थे उनमें से सबसे कम महत्व इनको दिया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की मतलब किस रूप में है, मतलब कि जो पूर्ण सिंह जी जो रचना करते थे वो किस रूप में हैं। एक आलोचक के रूप में हैं, एक नाटककार के रूप में हैं, या एक निबंधकार के रूप में हैं, या एक व्यंग्यकार के रूप में हैं। तो इसका ऑप्शन सी है जो वह सही हो जाएगा, ये निबंधकार के रूप में हैं। पूर्ण सिंह जो हैं वह एक निबंधकार थे, और इनकी जो निबंध हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं आचरण की सभ्यता, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कन्यादान, पवित्रता, तथा अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन। और ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, नोट कर लीजिएगा इनको। और दोस्तों जो निम्नलिखित में से अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। इसमें बताना है कौन सी रचना है जिसके लेखक हैं जो प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी है, ठाकुर का कुआं है, मिस पद्मा है, या फिर छोटा जादूगर है। तो इसका सही उत्तर है छोटा जादूगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक हैं वो बताना है। ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर राग दरबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है, मतलब कि जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन है कुंभन दास, नंददास, सुंदरदास, या फिर परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास, ऑप्शन सी सुंदरदास। जो सुंदरदास हैं वो अष्टछाप के कवि ना होकर संत परंपरा के कवि हैं, और ये संत दादू दयाल के शिष्य हैं। हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली चरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है जो वह है रामधारी सिंह दिनकर। भारत सरकार द्वारा सन 1972 में, कब 1972 में उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है प्रश्न, किस काव्य कृति
पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस काव्य कृति पर बताना है? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, और इत्यलम या फिर आंगन के पार द्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य कृति पर अज्ञे जी को 1978 में, कब? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे है प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचना के नाम के आधार पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके ही नाम पर इसका नामकरण हुआ था, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। संवत 1950 से जो 75 तक का समय है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। और इस युग की जो साहित्यिक चेतना के सूत्रधार प्रस्तुत युग के जो प्रधान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके द्वारा हुआ था, उनके नाम पर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, ये हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न भी होगा दोस्तों। आल्हा खंड का दूसरा नाम है, आपको बताना है। आल्हा खंड है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको दूसरे नाम से कैसे पुकारा जाता है? मतलब कि परमाल रासो, विसलदेव रासो, खुमान रासो या हमीर रासो, किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। जो परमाल रासो है इसी को आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल है वो अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस हैं जो वो समय समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।